हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 18 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 16 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्य पत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी थी। जो कबीर द्वारा रचित यानी कबीर द्वारा लिखी हुई कुछ साखियाँ पढ़ी थी आपने। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों पर चर्चा करें। तो 2 साखियाँ आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी थी। आगे हम दूसरी जो साखियाँ आपको दे रखी हैं उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 साखियाँ दे रखी हैं। सबसे पहली है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है बुकन दे चकमारी। तो ये आपकी जो तीसरी साखियाँ हैं, इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी जो यहाँ पे बताया गया कि ज्ञान रूपी हाथी यानी जो हमारे ज्ञान को हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें नॉलेज लेती रहनी चाहिए और सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए और हमें अपने आप को सरल एकदम साधना में एकदम लीन होना चाहिए और गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना श्वान अर्थात कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वह स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएंगे। यानी आपको यहाँ पे बताया गया स्वान यानी कुत्ते। जो हमारा संसार है वो कुत्तों की तरह है, वो भौंकता रहता है यानी बोलता रहता है, आपको कोई चीज़ करने से रोकता रहता है, पर आपको उन पे अनदेखा करना है, उन पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है? स्वयं पर देना है। और वो बोल रहे हैं, थोड़ी देर और बोलेंगे एंड देन चुप हो जाएंगे, अपने आप ही चुप हो जाएंगे। देन और अपना वो सोचेंगे हमारा समय बर्बाद हो रहा है, ये तो मेरा सुन ही नहीं रहा। देन वो खुद ही चुप हो जाएंगे। तो आपको ज्ञान रूपी जो स्वान रूप संसार है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है और वो एक बोलेंगे देन वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दोहा आपको ये सिखाता है, ये साखी आपको ये सिखाती है। पखा पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो ये आपका जो चौथा है, आपका चौथा साखिया है, वो कहते हैं संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है कि असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। यानी क्या सही है क्या गलत है, उसके असमंजस, उसकी कंफ्यूजन में पूरा जो दुनिया है वो लड़ रही है आपस में और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गई है और इसी भूल भुलैया में पड़ी हुई है। प्रभु में कोई विश्वास ही नहीं है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है वह सभी अर्थों में मनुष्य है। और जो ये क्या गलत है क्या सही है उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो निष्पक्ष खड़ा है वही प्रभु भजन में लगा हुआ है, वही सही अर्थ में एक मनुष्य है। ये आपको बताया गया इस साखी में। नेक्स्ट जो साखी है आपकी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो हिंदू के निकट न आए। तो इसमें जो कबीर जी हैं वो कहते हैं, हिंदू कहते हैं राम राम, बट जो मुसलमान कहते हैं वो कहते हैं खुदा खुदा। तो कहते हैं, कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। यानी जो हिंदू हैं वो राम भगवान की पूजा करते हैं, जो मुसलमान हैं वो खुदा खुदा कहते हैं, यही कहते कहते वो मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में व्यक्ति जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों अर्थात आडंबरों के से अपने आप को अलग रखता है। यानी जो व्यक्ति है वो अपने आप को इसी धर्म के पक्ष के अकॉर्डिंग यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसने बांट रखा है एक दूसरे को, एंड इसी से वो मनुष्य कभी कहलाया ही नहीं। वो अपने आप को एक आडंबरों से अपने आप को अलग रखा है, आडंबरों यानी धर्मों से अपने आप को अलग रखा है। वो जीवित में एक मनुष्य नहीं हुआ। देन जब तक ये अलग है, जब सब कहेंगे हिंदू मुस्लिम एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, देन वो उस दिन वो एक मनुष्य कहलाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब इसमें कुछ अपरिचित शब्द दे रखे हैं। हस्ती यानी हाथी, स्वान यानी कुत्ता, दुलीचा यानी बैठने के लिए छोटा कपड़ा, कलीन, बुक्कन यानी भौंकना, झक यानी मछली, पकापकी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, सुजान यानी होशियार या चतुर। तो आप ये अर्थ लिख लेंगे, शब्दार्थ। आशा है कि आपने इन साखियों को भावार्थ से को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी हस्ती चढ़िए ज्ञान को क्या तात्पर्य है? इस जो आपको दे रखा है,
हंसी चढ़िए ज्ञान को, इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है घोड़े की सवारी, ज्ञान प्राप्त करना, हाथी की सवारी, हाथ चढ़ाना। तो हंसी चढ़िए ज्ञान का मतलब तो यानी हाथी के द्वारा ज्ञान की सवारी, यानी अर्थात सीधा अर्थात होगा इसका ज्ञान प्राप्त करना। तो जो आपकी वर्कशीट थी जिसमें साखी है उसका मतलब हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करना। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? किसी जानवर का, किसी जगह का, ईश्वर का, सरलता और सहजता का। तो सहज दुलीचा सरलता और सहजता का प्रतीक है। यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है? किसी को पीटना है, किसी को भला बुरा कहना है, समय बर्बाद करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो झक मारना यानी समय बर्बाद करना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है? तो पखा पखी से का अर्थ है पक्ष विपक्ष, तो आप ये कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, दूहों के निकट ना जाई से क्या आशय है? इससे जो आपको ये दे रखा है लाइन, इससे आशय क्या है? तो दूहों के निकट ना जाई से अभिप्राय है कि दोनों के पास ना जाना, अर्थात किसी का पक्ष ले लेना, वे निष्पक्ष रहकर सही का साथ देना, यानी हमें निष्पक्ष रहना है और किसी का साथ नहीं देना, ईश्वर भक्ति में लीन रहना है। गतिविधि है, झक मारना का अर्थात बताते हुए आपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार कोई 5 अन्य मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो झक मारना, व्यर्थ में समय बर्बाद करना, सुमित के साथ झक मारने से अच्छा है तुम अपना काम खुद कर लो, यानी सुमित के साथ समय अपना बर्बाद करने से अच्छा तुम अपना काम खुद कर लो। तो ये लाइन हो गई फर्स्ट। अब आपको 5 मुहावरे और लिखने हैं। तो पहला मुहावरा नशा उतरना, इसका अर्थ हो जाएगा कफूर होना, अर्थ हो जाएगा, सीधा अर्थ है घमंड दूर होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, व्यापार में घाटा होते ही सेठ जी का नशा उतर गया, कफूर हो गया। दूसरा है मुहावरा ना लेना ना देना, ना लेना ना देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई संबंध ना रखना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रोहन का अपनी पत्नी से ना लेना है ना देना है, दोनों अलग हो गए, यानी कब उनमें कोई संबंध नहीं है। तीसरा जो मुहावरा हो जाएगा नखरे उठाना, यानी खुशामद करना। वाक्य प्रयोग है, मैं किसी के नखरे नहीं उठा सकता, जो मुझे उचित लगेगा वही करूँगा, यानी किसी की खुशामद नहीं करूँगा, मैं जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। चौथा है मुहावरा, चौथा मुहावरा आपका नज़रअंदाज करना, उपेक्षा करना। वाक्य प्रयोग है, परायों के सामने कभी भी अपनों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो ये आपका वाक्य हो जाएगा। देन लास्ट जो है मुहावरा पेट में चूहे कूदना, यानी जोरों की भूख लगना। वाक्य प्रयोग है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पहले कुछ खा लूँ तब तुम्हारी सुनूंगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी वीडियो पब्लिश होती है वहाँ पे डाल दी जाती है, एंड साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।